Hello students, good morning to all of you. Welcome to my channel Tech Professional 18. Students, we are going to start today learning C programming language. What is C programming language and what is the benefit of C programming language? Actually, C is called mother and father of all languages. Basically, it was developed due to Dennis Ritchie have to develop Unix operating system. That's why he developed this C language, and that time it's a very demand of the new generation language, something new which can be work as a high level and machine low level as well as assembly level, above the assembly level. Till before C, BCPL and BCPL programming language was there. So Dennis Ritchie has did some involvement and created this C compiler. So C is a general purpose middle level programming language developed by Dennis M. Ritchie at Bell Laboratory in 1972. Bell Laboratory is situated in USA. It was initially used for development of Unix operating system, but it became popular for the wide range of application. तो इसके क्या क्या एप्लीकेशन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, वो आगे हम देखेंगे. एप्लीकेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट्स इन यूज इन डीबीएमएस. डीबीएमएस में माई एसक्यूएल और ओरेकल दोनों यूज करते हैं इसको. ठीक है, ये हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है माई एसक्यूएल में सी का, और ओरेकल में भी यूज होता है लार्ज डेटा क्यूरी को हैंडल करने के लिए और फास्ट डेटा रिट्रीवल वगैरह के लिए. फिर एम्बेडेड सिस्टम, मतलब कहने का मतलब कि ये ओरेकल और माइस्क्यूएल के जो कंपाइलर हैं वो सी में ही लिखे हुए हैं, ताकि इनका डेवलपमेंट मतलब इनका जो एग्जीक्यूशन हो डेटा का वो फास्ट हो, क्योंकि सी इज़ अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर. ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम में भी इसका उपयोग होता है, माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग में, ऑटोमेशन डिवाइस में और प्रोसेसर में भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ है. फिर गेमिंग इंजन में भी इनका यूज़ है. गेमिंग इंजन में अनरियल और इपिक गेम्स बोथ यूज द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन मेडिकल डिवाइसेस एज यू कैन सी, इन पेस मेकर जो हार्ट हमारा धड़काने के लिए होता है, उसके लिए पेस मेकर के लिए मेडिकल इक्विपमेंट में भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है. Even development for the operating system it is also used, and development for the real-time system like aerospace and defense system, for development of traffic control system handling large data with minimum latency, it is used C program. We use C programming language. तो C programming language का widely use है. आज भी इसके जॉब बहुत सारे हैं. अगर आप एम्बेडेड सिस्टम में जाना चाहो तो उसमें जा सकते हो. अगर आप रियल टाइम सिस्टम में जाना चाहो, गेमिंग में जाना चाहो, मेडिकल डिवाइस में जाना चाहो, तो इन सब में भी सी का यूज होता है. उसके लिए एम्बेडेड सी आता है जो कि सिमिलर टू सी लैंग्वेज है, बट सी इज कॉल्ड मदर एंड फादर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, बिकॉज सीखना आपको यहीं से, जिसको सी आता है उसको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है. क्यों? क्योंकि सी में हर चीज का फंक्शन बना के खुद से लिखना पड़ता है, और बाकी में फंक्शन ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, उसका यूज कर लो. लेकिन यहाँ हर चीज आपको खुद से बनाना सीखो, तब जाके सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट होगा. कैसा स्ट्रक्चर होता है सी प्रोग्राम का? सी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या शामिल होता है वो हम लोग देखते हैं. सी का प्रोग्राम लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले सी का प्रोग्राम लिखने के लिए एक कंपाइलर चाहिए. कंपाइलर के साथ इनबिल्ट एडिटर आता है जिसमें हम लोग कोड लिखते हैं, उसको एडिटर बोलते हैं. और कंपाइलर जो बैक में कोड का एग्जीक्यूशन करता है, उस एडिटर में जो कोड हम लोग लिखते हैं उसका जो एग्जीक्यूशन करता है वो कंपाइलर कहलाता है. तो ये कंपाइलर और एडिटर इनबिल्ट आते हैं. जैसे आप अगर आप कोड ब्लॉक्स यूज करते हो तो कोड ब्लॉक्स में इनबिल्ट आता है कंपाइलर विद एडिटर. तो एडिटर में आप कोड लिखो और वहाँ पे F9 प्रेस करके आप कोड को रन कर सकते हो. ये कोड को रन करने का तरीका है. F9 से रन होता है कोड ब्लॉक्स में. आप चाहो तो टर्बो सी भी यूज कर सकते हो. आप चाहो तो विजुअल स्टूडियो कोड भी में भी सी का प्रोग्राम रन करा सकते हो. उसके लिए आपको एक्सटेंशन ऑनलाइन इंस्टॉल करना पड़ेगा सी प्रोग्राम का. सी के लिए TCPP लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने लोकल मशीन में, तो वो रन करने लगेगा कोड ब्लॉक से भी. कोड ब्लॉक इज एक्टिंग लाइक जस्ट लाइक ए एडिटर.
but you have to install online compiler for the running of C programming language. जब आप कंपाइलर इंस्टॉल कर लोगे तो हर जगह वहाँ भी एक एरो का राइट मतलब साइड डायरेक्शन में एक एरो का हाफ टू एरो का जो आगे वाला पार्ट होता है हेड, एरो हेड दिया रहता है और उस एरो हेड पे जब आप क्लिक करोगे तो प्रोग्राम रन करता है। इस तरह से हम लोग सी का प्रोग्राम रन कराते हैं एडिटर में लिख के। तो क्या लिखते हैं एडिटर में? अगर आप एक डॉट भी लिखते हो तो उसका फर्क पड़ता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर कुछ भी लिखते हो एडिटर में तो सबसे पहले जानो व्हाई आई हैव रिटन दिस सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है, फिर प्री प्रोसेसर सेक्शन होता है, फिर डिफिनीशन सेक्शन होता है, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, उसके बाद में मेन फंक्शन है, फिर सब प्रोग्राम है। तो इसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेक्शन बने हुए हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या होता है, सारे नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। कहने का मतलब नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, व्हाट आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स? तो जितने भी हमारे कमेंट लाइन्स हैं दैट आर कॉल्ड नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट बिकॉज these statements are not understand by these statements are not read by, not compiled by compiler. ये कंपाइल नहीं होते, ये हमारे बेस्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। सो उसको देख के हम समझ सके कि ये पर्टिकुलर लाइन किस लिए लिखा हुआ है इस प्रोग्राम में, इस फंक्शन में, ठीक है। अगर आप छोड़ के चले जाते हो किसी इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो अगला कोई बंदा अगर आपकी जगह आता है तो उसको ये पता हो कि आपने ये लाइन क्यों लिखा है। तो ये हमारे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, बेटरमेंट के लिए होता है। तो इसको बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट कमेंट्स लाइन को। इसको डॉक्यूमेंटेशन भी बोलते हैं, इससे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन में के अगला सेक्शन होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हमारा कंपाइल होने से पहले का सेक्शन है। ये सबसे पहले हमारा प्री प्रोसेस होने से पहले का काम है। जो भी हैज इंक्लूड stdio.h आप लिखते हो उसको प्री प्रोसेसर सेक्शन बोलते हैं। प्री प्रोसेसर सेक्शन में हैज इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलता है कि इंक्लूड करो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हमारे इस फाइल में, क्योंकि इस हेडर के अंदर, इस हेडर फाइल के अंदर stdio.h के अंदर printf और scanf नाम का फंक्शन डिफाइन है। हम आगे printf यूज करने जा रहे हैं, इसलिए इसको इंक्लूड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सबसे सेकंड जो सेक्शन होता है वो प्री प्रोसेसर सेक्शन होता है। प्री प्रोसेसर सेक्शन में हम लोग हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड math.h, ये सब हम लोग यूज करते हैं। जितनी भी लाइब्रेरी फाइल इंक्लूडिंग होती है वो प्री प्रोसेसर सेक्शन में होता है। ये क्या होता है, कंपाइलेशन से पहले का प्रोसेस है। जितने भी फाइल की रिक्वायरमेंट होती है जो printf scanf के लिए जो आपने यूज किया है आगे मेन के बाद, उसके लिए ये सबसे पहले ये लाइब्रेरी को ला के रख देता है ताकि वो एरर ना आए, वो समझ जाए कि हाँ इस stdio.h के अंदर ही ये printf और scanf, तो वो सेम प्लेस में ला के रख देता है कंपाइलेशन के टाइम। उसके बाद में हमारा डिफिनीशन सेक्शन आता है। डिफिनीशन सेक्शन में क्या है, प्री प्रोसेसर के रूप में हम लोग मैक्रो डिफिनीशन करते हैं। मैक्रो क्या है, मैक्रो एक आप कह सकते हो ग्लोबल वेरिएबल टाइप का डिक्लेरेशन है, और एक आपको ग्लोबल डिक्लेरेशन है जिसको हम लोग कहीं भी चाहे तो हम अपने लंबे सपोज करो 1000 लाइन का प्रोग्राम है तो किसी भी फंक्शन में n नंबर्स ऑफ अगर फंक्शन है तो इस ग्लोबल डिक्लेरेशन वेरिएबल, ग्लोबल डिक्लेयर्ड वेरिएबल को या फंक्शन को हम n टाइम्स यूज कर सकते हैं अगर ग्लोबली ये डिक्लेयर कर दिए। तो ये डिफिनीशन सेक्शन प्री प्रोसेसर यहाँ डिफाइन करते हैं। जैसे हैज डिफाइन लॉन्ग 11, एक नाम लॉन्ग 11 नाम का 11 नाम का मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, या हैज पाई 3.14 इक्वल टू नहीं यहाँ दिया जाता, ध्यान में रहना चाहिए। तो दो तरह के मैक्रो होते हैं, एक ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो, एक फंक्शन लाइक मैक्रो। तो ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो में हम पाई इक्वल टू 3.14 डिफाइन किए हैं और मैक्स साइज 100 डिफाइन किए हैं, लेकिन फंक्शन मैक्रो में हम डायरेक्ट स्क्वायर एक नाम का फंक्शन डिफाइन किए हैं। इसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो एक फंक्शन लाइक मैक्रो होता है, एक ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो होता है।
दिस इज थैंक यू टिल नाउ, बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।